ईवीएम की महत्वपूर्ण जानकारी अर्थात साथियों, वीवीपैट, ब्लेड यूनिट और कंट्रोल यूनिट के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और जानकारी और इसके प्रारंभ में कि किस प्रकार इन मशीनों के अंदर कौन सा जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, कौन सा जो बटन दिया गया है वो किस काम आता है, इनको किस प्रकार के दिशा निर्देशों के तहत यूज किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति के अंदर निर्वाचन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। हम बात करते हैं ईवीएम का परिचय। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यूनिट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चुनाव में काम में आने वाले 3 मशीनें हैं। कंट्रोल यूनिट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, इन मशीनों के द्वारा ईवीएम के रूप में चुनाव किया जाता है। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पार्ट भाग की बात करें तो कैरिंग बॉक्स से ओपन करने के बाद में इस प्रकार की आपके यहाँ पर अवस्थित होती हैं। बैलेट यूनिट, मतदान यूनिट के भाग की बात करें तो शुरू में ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेडी लैंप होता है। इसके प्रदर्शित साथ ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बीयू के ऊपर 0102 जो यहाँ पर लिखा होता है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रदर्शित अंक यह दर्शाता है कि कितने नंबर की मतदान यूनिट काम में ली गई है। यदि 2 ली गई है तो एक के ऊपर 01 होगा और दूसरी के ऊपर 02 होगा। यहाँ पर 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर दूसरी को इसमें काम में लिया जाता है। आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके सामने ये जो लिखे होते हैं ये उम्मीदवार के मत को अंकित करने के लिए नीले बटन होते हैं और इनके सामने जो रेड में लिखा होता है उम्मीदवार को मत अंकित करने के साथ ही जलने वाली बत्ती होती है। और इसके साथ ही ऊपर आपको ये जो पेपर दिखाई दे रहा है जिसमें मत पत्र लगाने का स्थान होता है, जिसमें उम्मीदवार का क्रम संख्या, उम्मीदवार का चिन्ह और उनके नाम लिखे होते हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे पिंक पेपर सील लगी होती है और ऊपर और नीचे दोनों ओर एड्रेस टैग लगे होते हैं। इस प्रकार वीवीपैट की स्थिति होती है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बात करें ब्लेड यूनिट के पीछे के भाग में तो इसमें यहाँ पर एक ग्रीन स्टिकर लगा होता है। साथियों, यदि आप देखेंगे कि जो चुनाव के प्रशिक्षण में काम में आने वाली मशीनें होती हैं उन पे येलो स्टिकर लगा होता है और मतदान में काम में आने वाली जो मशीनें होती हैं उनमें ग्रीन स्टिकर लगा होता है। इनके ऊपर इनके सीरियल नंबर भी लिखे होते हैं। साथ ही यदि हम यहाँ पर बात करें ब्लेड यूनिट की जांच करना तो ब्लेड यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है, जो आप ऊपर पिंक पेपर सील और नीचे पिंक पेपर सील आप देख रहे हैं। प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील सही अवस्था में हो और एड्रेस टैग उसी मतदान केंद्र का हो जहां आपको मतदान हेतु जाना है। ये हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि सील और एड्रेस टैग उसी मतदान केंद्र के लिए लगे हैं। ब्लेड यूनिट की जांच करने में यदि बात करें तो इस मशीन में पहले से ही मतपत्र आरओ के द्वारा लगाया हुआ होता है। मतपत्र सही ढंग से लगा हो इसकी जांच करें। मतपत्र आपके विधानसभा क्षेत्र का ही हो इसकी जांच कर लें। उम्मीदवार की संख्या अनुसार आवश्यक नीले बटन खुले हुए हों और शेष बटनों को सफ़ेद कवर में किया हुआ हो। अर्थात यदि आपके यहाँ पर 8 उम्मीदवार हैं तो 8 नीले बटन ही ओपन होंगे, नीचे के जो बटन होंगे वो आपके यहाँ पर वाइट में होंगे। इसी प्रकार मतदान यूनिट पर लगी हुई आरओ की पिंक पेपर सील मतदान दल द्वारा कहीं भी नहीं खोली जाएगी, वो आपको पैक की रहेगी। कंट्रोल यूनिट के सीयू की यदि हम बात करें तो इसके अंदर ऊपर एक डिस्प्ले बॉक्स होता है जिसके अंदर महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। साथ ही इसके पास में ग्रीन के अंदर पावर ऑन लैंप होता है और यहाँ पर इसकी क्रम संख्या होती है और यहाँ पर बीजी लैंप होता है। जब यहाँ पर ब्लेड इशू किया जाता है तो ये बीजी लैंप है, उसमें रेड लाइट लगी होती है। यदि हम बात करें इसके बैटरी सेक्शन की तो यहाँ पर इसका बैटरी सेक्शन होता है और इसके साथ ही यहाँ पर कैंडिडेट सेट का सेक्शन होता है। ये पहले से ही आरओ के द्वारा सील्ड किए हुए होते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे
पिंक पेपर सील जो इसके यहाँ पर दोनों साइड में लगी होती है। साथियों, यहाँ पर इस चुनाव के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसकी बात करें तो पहले पिंक पेपर सील है वो पूरी की पूरी यहाँ पर राउंड होके लगती थी। अब की बार जो पिंक पेपर सील है वो केवल यहाँ पर सीयू के दोनों ओर हाफ में लगी होगी, जिनके क्रमांक समान होंगे। क्लोज बटन की बात करें तो यहाँ पर क्लोज बटन होगा और यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन होगा, जिसको ओपन करके यहाँ पर CRC की जाती है। नीचे यहाँ पर आपके ब्लेड बटन होगा और टोटल जानकारी बटन के लिए प्रेस करने पर मतदान के दौरान हम टोटल वोट काउंट देख सकते हैं। साथियों, इस प्रकार यदि हम बात करें आगे कंट्रोल यूनिट के पीछे के भाग की, तो इसी प्रकार RO और FLC के द्वारा लगाया गया स्टिकर होता है और यहाँ पर इसके ऊपर नंबर लगे होते हैं। कंट्रोल यूनिट में उम्मीदवार के सेट और बैटरी सेक्शन यहाँ पर देखें तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो बैटरी लगी होती है उसका पार्ट आता है और यहाँ पे उम्मीदवार के सेट बटन, ये यहाँ पे पहले से ही RO के द्वारा सेट किए जाते हैं। मतदान दलों को आपको इनमें इस सेशन को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है कि हम इसे ओपन करें। कंट्रोल यूनिट का जो परिणाम खंड होता है ये खुला हुआ रहेगा, इसे हमें ओपन करना होगा। जैसे पिंक पेपर सील के नीचे के भाग जो परिणाम सेक्शन होता है उसको हम ओपन करते हैं तो अंदर यहाँ पर क्लोज, रिजल्ट और प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देते हैं। जब हम रिजल्ट और प्रिंट वाले ऑप्शन के हुक को भी ओपन करते हैं यहाँ से, तो ये इस प्रकार यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर आपके यहाँ पर क्लोज, रिजल्ट और क्लियर का जो CRC की जाती है वो यहीं से की जाती है। इस प्रकार सबसे पहले जैसे यहाँ पर आप देखें कि क्लियर वाले बटन को क्लियर करना होता है और फिर मॉक पोल किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर क्लोज किया जाता है। क्लोज करने के बाद में रिजल्ट दिखाया जाता है और रिजल्ट के बाद में पुनः क्लियर किया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर C, R और C अर्थात क्लोज, रिजल्ट और क्लियर करने के बाद में ही मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार होती है। कंट्रोल यूनिट के ब्लेड की बात करें तो नीचे मत जारी करने हेतु ब्लेड बटन दिया जाता है, इसे प्रेस किया जाता है। ये PO3 को यहाँ पर मतदान के लिए ब्लेड इशू किया जाता है जब PO3 इसका भार साधक होता है। और साथ ही यहाँ पर जो टोटल बटन दिया जाता है, बीच बीच के अंदर मतदान के दौरान की वोटों की टोटल संख्या यहाँ पे देखने के लिए प्रेस किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के पावर को ऑन ऑफ सेक्शन इसके ऊपर की ओर होता है। जैसे इसके बॉक्स को आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो पार्ट आएंगे। एक आपके यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच होगा, दूसरा आपके यहाँ पर जो वीवीपैट का वायर है वो यहाँ पे प्लग लगाने का यहाँ पे जो कनेक्टिव प्लग है वो यहाँ पर लगा होता है। इसी प्रकार वीवीपैट की बात करें तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल अर्थात वीवीपैट का पूरा नाम ये है। इसके बॉक्स के अंदर से यदि हम इसको ओपन करते हैं तो इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे पार्ट ऑफ वीवीपैट की बात करें तो ये इसके सामने का फ्रंट साइड का बॉक्स दिया गया है, ये इसका जो बैक व्यू है और ये इसके साइड व्यू दिया गया है। यहाँ पर आपके डिस्प्ले दिया गया है जहाँ पर 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है। इसके पीछे का यहाँ पर नोब, यहाँ पर कनेक्टिव वायर का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर बैटरी का सेक्शन दिया गया है। और इसके साइड व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर जो पर्ची गिरती है उनके लिए डिस्प्ले यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है वो दिया गया है। यदि हम इसके आगे पीछे की बात करें तो ये इसको ओपन करने का पार्ट है। बैटरी सेक्शन को खोला जाता है और कनेक्टिव सेक्शन को इसमें ओपन करने पर इसमें कनेक्ट किया जाता है। वीवीपैट क्यों अर्थात वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतदान द्वारा दिया गया मत अपने पसंद के अभ्यर्थी को ही मिला है, इसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं। यहाँ पर इसमें पेपर रोल होता है, कैरिंग केस होता है, बैटरी पैक होता है और वीवीपैट की मेन यूनिट इसमें लगाई जाती है। यदि हम इसमें 5 मीटर लंबी इंटरकनेक्टिंग केबल लगी होती है जो CU से जोड़ी जाती है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। पेपर रोल कंपार्टमेंट, इसे आपको ओपन नहीं करना है, ये पहले से ही पेपर रोल लगा हुआ रहेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर जो स्लिप होती है वो 7 सेकंड तक
मत इसके अंदर दिखाई देते हैं, स्लिप दिखाई देगी। ध्यान देने योग्य जो महत्वपूर्ण बात है, इस मशीन को सीधे धूप या तेज रोशनी वाले बल्ब हेलोजन के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मशीन के सेंसर तेज रोशनी में खराब हो सकते हैं। इस प्रकार वीवीपैट के बॉक्स के अंदर यदि बात करें तो स्लिप को स्टोर करता है। इसमें 1500 वीवीपैट स्लिप स्टोर की जा सकती हैं। इस कंपार्टमेंट को खोलने के लिए साइड में एक गेट होता है, जिसे मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान के समय एड्रेस टैग लगाकर सील कर लिया जाता है। बैटरी कंपार्टमेंट होती है, उसमें विशेष बैटरी को कनेक्ट करने का फिट किया जाता है, जो मतदान दल को यहाँ पर लगाना होता है। कनेक्टर कंपार्टमेंट में आपका जो वायर होता है उसको लगाया जाता है। सॉकेट होता है, सॉकेट जिस पर BU इंटरफेस लिखा होता है, जिसमें BU के द्वारा जो वायर होता है वो वीवीपैट में कनेक्ट किया जाता है। पेपर रोल की यदि बात करें, पेपर रोल नोब ये महत्वपूर्ण पार्ट है। वीवीपैट का ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी पोजीशन क्या होती है, जब इसको हम काम में नहीं लेते हैं तो इसकी पोजीशन क्या होती है। वीवीपैट पे लगे हुए पेपर रोल मशीन के ट्रांसपोर्ट के समय बिखर न जाए, इस हेतु मशीन के पीछे की तरफ काले रंग का जो नोब होता है, इस मशीन के परिवहन के काम में न आने हॉरिजॉन्टल क्षैतिज या आड़ा अवस्था में रहता है, जो आपको पेन की सहायता से दिखाया गया है। यदि इसको काम में नहीं लें या ट्रांसपोर्ट में परिवहन में इसको लाने ले जाने की स्थिति के अंदर ये इस प्रकार आड़ी स्थिति के अंदर ही रहेगा, अर्थात हॉरिजॉन्टल रहेगा। जब हम इस मशीन को उपयोग में लेते हैं तो यह नोब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर या खड़ी अवस्था में होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार इसको खड़ा किया जाता है, तभी ये काम में लिया जाता है। इस प्रकार यदि हम पावर ऑन लीड की बात करें तो मशीन के आगे की ओर एक हरी LED है, जो CU के चालू ऑन होने पर ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के महत्वपूर्ण पार्ट और उनके अंदर प्रदर्शित होने वाली जानकारियाँ आपके साथ शेयर की गई है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति के अंदर विभागीय दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस संबंध में चुनाव के महत्वपूर्ण पार्ट्स के अलग अलग वीडियो आपके साथ शेयर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।